में आएंगे हैं? प्रैक्टिकल में आएंगे क्या? 2018 में छोटी मम्मी हाँ, इसमें में आएंगे प्रैक्टिकल में आएंगे। जिंदा को बैठे बैठे मार रहे हो जबरदस्ती है? जो अभी जिंदा है ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ करके उनको बैठे बैठाए मार रहे हो हैं? छोटी मम्मी जिंदा है या शरीर छोड़ गई? जिंदा है नहीं, जो ओम राधे छोटी मम्मी है वो शरीर छोड़ गई। वो भक्ति मार्ग की छोटी माँ है या ज्ञान मार्ग की छोटी माँ है? भक्ति मार्ग की है। भक्ति मार्ग की बड़ी माँ भी शरीर छोड़ गई, सूक्ष्म शरीर धारण कर गई। छोटी माँ है तो छोटी बड़ी माँ भी है। भक्ति मार्ग में छोटी माँ कौन है? ओम राधे। और बड़ी माँ कौन? ब्रह्मा बाबा। अब ज्ञान मार्ग में बड़ी माँ कौन है और छोटी माँ कौन है? ये शरीर छोड़ने वाले हैं या शरीर रहते रहते प्राप्ति करने वाले हैं? हैं? कैसे हैं? अगर माँ बाप ही शरीर छोड़ जाएंगे तो बच्चों का क्या हाल होगा? बच्चे माँ बाप को फॉलो करेंगे, किसको करेंगे? हैं? माँ बाप को फॉलो करेंगे। और आप पूछ रहे हैं कि छोटी मम्मी शरीर छोड़ के सूक्ष्म शरीर धारण करेगी या नहीं करेगी? मन बुद्धि से आएंगे। मन बुद्धि से आएंगी माने सूक्ष्म शरीर से आएंगी। स्थूल शरीर उनको छोड़ना पड़ेगा। तो उनको छोड़ना पड़ेगा तो हमको पहले छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम तो नई दुनिया की स्थापना करने वाले बच्चे हैं। अगर हम ही शरीर छोड़ करके चले जाएंगे तो नई दुनिया की स्थापना कैसे होगी? तो ना हम शरीर छोड़ने वाले हैं और ना हमारे माई बाप शरीर छोड़ने वाले हैं। हम तो शरीर रहते रहते ही मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का वर्षा प्राप्त करने वाले हैं। और बाबा ओम नाथ जी को पूछने का मतलब है 2018 में विजय माला का हेड प्रैक्टिकल में आएंगी, स्कूल में आएंगी कि मन बुद्धि से आएंगी? पूछा, सूक्ष्म शरीर से तो नहीं आएंगी। इसका मतलब है संशय है कि उनका भी शरीर छूट जाएगा। अगर चंद्रवंशियों में सबका शरीर छूट जाएगा तो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दोनों की प्रवृत्ति कैसे बनेगी? चंद्रवंश और सूर्यवंशियों की प्रवृत्ति बनती है और धर्म वाले तो हैं ही निवृत्ति मार्ग वाले, उनकी तो प्रवृत्ति पक्की होती ही नहीं। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशियों की राजधानी स्थापन होने वाली है। शरीर छोड़ने की तो कोई बात ही नहीं। हाँ, चंद्रवंश से प्रभावित जो और धर्म की आत्माएं हैं वो शरीर छोड़ेंगी। क्यों? क्योंकि वो शरीर रहते रहते बाप की पूरी श्रीमत पर नहीं चलेंगी, भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ सकेंगी, तो उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। और बाबा मम्मा पार्टी क्या होता है? मम्मा पार्टी सुनते हैं? मम्मा पार्टी है कि माता है, जगदम्बा का मेरा पाठ है, वहाँ
वहाँ कुछ माताएं करने समर्पित हैं, भाई लोग कुछ समर्पित हैं। जगदम्बा पात्र पाठ है। हाँ, कहते हैं यहाँ जगदम्बा का पाठ चल रहा है एक जगह, कहाँ चल रहा है? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। जी। हाँ, कहते हैं मम्मा को लगाए हुए, छोटी मम्मी है ना, छोटी मम्मी है। छोटी मम्मा चित्र लगाए हुए हैं, उनको छोटी मम्मी लिखी हुई है। अरे दुनिया में जाने कितनों कितनों को जगदम्बा छोटी मम्मी मान लेते। वो माता जो है अपने को कहते हैं हैं? माता जो है अपने जगदम्बा शब्द में जगदम्बा का पाठ चल रहा है हमारे घर में। प्रूफ है कि मुरली पढ़ते हैं हम, मुरली पढ़ने लेकिन कोई प्रवेशता में होता है ना, मुरली पढ़ते हैं, प्रवेशता हो, भूत प्रेत की प्रवेशता हो तो कोई भूत प्रेत आत्माएं भी तो ऐसी होती हैं जो कहती है मैं फलानी देवी हूँ, मैं फलाना देवता हूँ, मैं काली माई हूँ। ज्ञान की बात करते हैं और हैं? मुरली की चर्चा करते हैं। क्या ग्लानी की बात? पहले तो यही ग्लानी ज्ञान की बात पूछो कि आप जगदम्बा की आत्मा है तो इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ बताओगे तभी तो हम मानेंगे, ऐसे कहने से हम मानने वाले नहीं है। सुनी सुनाई बातों को जो मान लेते हैं उससे भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। हम दुर्गति में पाने वाले नहीं हैं तुम्हारी बातें सुन करके। हम एक से सुनते हैं, अनेकों से नहीं सुनते। और तुम एक की बात सुनाओ, हमें वेरीफाई करके दिखाओ तो हम तुम्हारी भी बात माने। तो प्रूफ दो कि तुम जगदम्बा की आत्मा हो। तुम्हारा जगत पिता कौन है? अरे जगदम्बा है कि विधवा होगी क्या? विधवा होगी कि सधवा होगी? हैं? विधवाओं की पूजा होती है भारत में, तो सधवा होगी ना। तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा पति कौन है? बाबा लौकिक में उनको पूजा भी होता है, फूलमाला लोग चढ़ाते वो हैं। तो भक्ति मार्ग में भी होता है। और बीके वाले वहाँ जा रहे हैं टूट उसमें। बीके वाले तो सब धर्म वालों में जा रहे हैं, सब धर्म वालों को जाके निमंत्रण देते हैं, आओ कॉन्फ्रेंस करो, शांति सम्मेलन करो। उनका तो धंधा है दुनिया को फॉलो करना, और हमारा धंधा है एक को फॉलो करना। हम एक की बात सुनते हैं, वो अनेकों की बातें सुनते हैं। हाँ, चक्करी में आ गए क्या? नहीं, बच गए। ये सत्यनारायण की रूप में जो मान्यता है वो सच्ची गीता के कारण सत्यनारायण के रूप में मान्यता है, या सत्यनारायण के कारण सच्ची गीता के रूप में मान्यता है? जो सत्यनारायण की कथा है वो झूठी कथा है या सच्ची कथा है? बताओ। सत्यनारायण की कथा जो सुनाते हैं वो झूठी है, कलावती लीलावती की कथा या सच्ची कथा है? अरे कैसी कथा है? बोलते जोर से क्यों नहीं बोलते? झूठी कथा है। तो झूठी कथा का आधार क्या है? झूठी गीता या सच्ची गीता? झूठी गीता झूठी सत्यनारायण की कथा सुनावेगी, और सच्ची गीता सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनावेगी। सच्ची गीता आने के बाद सत्यनारायण सच्ची गीता से ही सच्चा सत्यनारायण की कथा शुरू होगी। सत्यनारायण की सच्ची कथा शुरू होगी तो सत्यनारायण ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। सच्ची गीता आने के बाद सत्यनारायण में प्रत्यक्ष होंगे क्या? सच्ची गीता तो सन 76 से ही आई हुई है, तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठी तो क्या किया जाए? मुरली में ही बाबा ने अनाउंसमेंट कर दिया। लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो कौन सा सन आया है? 76 आया। 76 से ही लक्ष्मी का जन्म हो गया। अब बुद्धि में नहीं बैठा तो बुद्धि राम की समझ में नहीं आया। सत्यनारायण जो प्रत्यक्षता होती है ना, सत्यनारायण की प्रत्यक्षा सन 76 से हुई ना। सारे विश्व में तुम्हारे विश्व में पहले होगी, ब्राह्मणों के विश्व में, कि सारे विश्व में पहले होगी? हमारे विश्व में तो वो तो तुम्हारे विश्व में सारे विश्व की आत्माएं मौजूद है ना बीच में, है? तो बस
तुम्हारे विश्व में पहले प्रत्यक्षता होगी, बाकी बाद में सारे विश्व में भी होगी। और बाबा है मुरली पर है कि सैपलिंग लग रहा है, हैं? झाड़ जो कभी जड़ीभूत होता है लेकिन सूखता कभी नहीं है, हैं? झाड़ कभी सूखता नहीं है, हाँ, सैपलिंग लगता है, कलम में कलम लगा लगती है। हुआ हाँ जी, बाबा इसका मतलब हाँ बुद्धि पूरा कैसे लगता है, पूरा बुद्धि नहीं बैठता है। लो, सैंपलिंग लगी तुम्हें पता ही नहीं चला। बीके से पीबीके की सैंपलिंग लगी, तुम्हें पता चला कि नहीं? जी तुम्हारी सैंपलिंग लग गई कि नहीं? तुम्हारा क्लास ट्रांसफर हुआ कि नहीं? तो बस ऐसे ही ये सब की सैंपलिंग अलग अलग लगती जाएगी, लगती जा रही है। हर एक सितारे में अपनी अपनी दुनिया स्थापन होती जा रही है। ये 9 लाख सितारों में से ढेर के ढेर सितारे बैठे हुए हैं, उनकी सैंपलिंग लग रही है। और बाबा ये महाभारत युद्ध के बीच में जो कृष्ण ने बताया था कि ये जीत तुम्हारी जब होगी, हैं? वो भीष्म पितामह को ये बताया। भीष्म पितामह ने जो अर्जुन को बोला था, विजयश्री का आशीर्वाद दिया था। हैं? भीष्म पितामह ने अर्जुन को विजयश्री का आशीर्वाद दिया था ना। हाँ, तो भीष्म पितामह होते हुए उनका विजय जो है वो सुनिश्चित नहीं है, इसीलिए कृष्ण ने बोला था उनका आशीर्वाद लौटाने के लिए चले जाओ। हैं? जो आशीर्वाद दिया था ना भीष्म पितामह ने हाँ। विजयश्री का, हाँ। तो उसको लौटाने के लिए भीष्म पितामह के पास चले जाओ ऐसा बोला था। तो वो लोग गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था मैं ये आशीर्वाद लौटा नहीं सकता, इसीलिए मैं उनको ये जो रास्ता बताता हूँ, विधि बताता हूँ। क्या रास्ता बताता हूँ? रास्ता ये बताता हूँ, वो शिखंडी को सामने लाने का रास्ता बताया था। हाँ, तो इसमें उन्होंने बोला था मैं कौरवों के पक्ष में भी नहीं हूँ, मैं पांडवों के पक्ष में भी नहीं हूँ, मैं हस्तिनापुर के पक्ष में हूँ बोला था ना। हाँ, तो उनका हस्तिनापुर के पक्ष में जो कहा उनका मतलब क्या है? उनका मतलब ये है दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक हैं आत्माभिमानी बाप के बच्चे आत्मा, उनकी संख्या कितनी है? हैं? 9 लाख। आत्माभिमानी बाप के बच्चे जो आत्मा बन करके रहते हैं, देह अभिमानी सांड हाथी नहीं बनते, उनकी संख्या कितनी है? 9 लाख। और बाकी सब कितने हैं? 500 करोड़ 9 लाख में से 9 लाख निकाल दो, बाकी 500 करोड़ सारे हाथियों के पुरखे हैं, हस्तिनापुरवासी है। उनका पुर कौन सा है? हाथियों का पुर है, देह अभिमानी हाथी है। तो बात क्लियर हो गई। जो भीष्म पितामह हैं, भीष्म माने भयंकर और पितामह माने कौरवों का पक्ष लेने वाले। कौरवों के पक्ष में रहने वाली आत्माओं के बीच में जो विशेष भयंकर पार्ट बजाने वाला है, वो कौन सा पार्टधारी था? कौन सा था? भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह ने ये कहा कि मैं हस्तिनापुर के पक्ष में हूं, माने हाथियों के पुर के पक्ष में हूं, हस्तिनापुर बचा रहे। माने स्वर्ग में जो आत्माएं हाथियों के पुर से निकल करके कन्वर्ट होकर के स्वर्ग में पहुंच जाती हैं, भले आत्मा नहीं बन पाती, देह अभिमानी सांडे के सांडे ही बने रहते हैं। मैं उनके पक्ष में हूं, उनके पक्ष में नहीं हूं जो सिर्फ हस्तिनापुर के ही वासी हैं, देह अभिमानीपुर के ही वासी हैं, द्वापर युग से ही आने के जन्म लेते हैं। मैं उनके पक्ष में नहीं हूं। तो ऐसी विदेशी आत्माएं हैं कि नहीं जो कन्वर्ट होकर के ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं सत्युग त्रेता में, हैं? उनके पक्ष में हूं। जब ये युद्ध की समाप्ति हुई ना, तो वो समाप्ति के बाद उन्होंने कहा था कि जो
दुर्योधन का मतलब कौरव का नाश हुआ, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था कि अभी चारों ओर से हस्तिनापुर सुरक्षित हो गया, तो इसलिए अपनी इच्छा से मैं शरीर त्यागता हूँ करके वो अंतिम में उनसे खुशी जाहिर किया। अरे हस्तिनापुर की जो बीज रूप आत्माएं हैं वो सुरक्षित होकर स्वर्ग में जाने लायक बन गई कि नहीं, कि दुनिया में से नापैद हो जाएंगी? स्वर्ग में जाएंगी या नहीं जाएंगी? अरे जाएंगी। और उनके भी बीज रूप जो है वो रुद्रमाला में बैठे हुए हैं। रुद्रमाला में हस्तिनापुर के बीज बैठे हैं कि नहीं? हाथियों की तरह जिनमें देह अभिमान भरा हुआ है, मकना हाथी है, अपना देह अभिमान जल्दी नहीं छोड़ते जब तक पूरे गड्ढे में न गिराए जाए। हाथी कैसे बस में आता है मालूम है? नहीं मालूम? खींचा जाता है। हाँ, जोर से बड़ा गड्ढा की खोदा जाता है जंगल में और उसके ऊपर घास फूस डाल देते हैं। हाथियों को बाजे बजा करके उसी गड्ढे की तरफ भगा के ले जाते हैं। एक आधा हाथी उसमें गिर पड़ता है, पड़ा रहने दो, भूखा प्यासा, न रोटी मिलेगी न दाल मिलेगी न पानी मिलेगा, तड़पता रहे, तड़पते रहे, तड़पते तड़पते बिल्कुल जब शरणागत हो जाता है तब उसको बाहर निकालते हैं। ऐसे देहाभिमानी सांडे ढेर के ढेर हैं जो दूसरे धर्मों से आए हुए हैं, हठ योगी हैं, हठ योग पर आमादा हो जाते हैं, बाप का सामना ही करते रहते हैं अंत तक। उनकी बुद्धि में बात बैठती ही नहीं। तो हस्तिनापुर सुरक्षित हो गए। आखिरी तो समझते हैं कि नहीं समझते हैं? रुद्र बाप के बच्चे आखिरी बनते हैं या नहीं बनते हैं? कितना भी मोटा देह अभिमान का छिलका है, हाथियों के चमड़ी मोटी होती है या पतली होती है? मोटी है, चमड़ी होती है। कितना भी मोटा देह अभिमान का छिलका है, उन रुद्रमाला के विदेशी मणकों का छिलका भी उतर जाएगा धर्मराज के डंडों से और वो आत्मा अभिमानी बन जाएगी। तो दुनिया के बड़े से बड़े देह अभिमानी सांडे कहाँ हैं जो बाबा बोलते हैं कि बड़े से बड़े पापात्मा देखना हो तो यहां देखो और बड़े से बड़े पुण्यात्मा देखना हो तो यहां देखो। तो दुनिया के बीज तो यहां सुरक्षित हैं, उनमें हाथियों के भी बीज हैं, देह अभिमानियों के भी बीज हैं। ऐसे नहीं कि हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं हुआ, वो भी सुरक्षित हो जाता है। बाबा कंबाइंड रूप का अनुभूति कैसे करें? अब के बारे में कंबाइंड रूप का अनुभूति कैसे करें? क्यों? वो हमारा साजन है, हम उसकी सजनी हैं। वो हमारा शिव बाबा है, हम उसके बच्चे हैं, बाप की गोद के बच्चे हैं। तो कंबाइंड हुए ना, जिस रूप में चाहो कंबाइंड रहो। सिर्फ अपन को आत्मा अभिमानी बनाना है, देह अभिमानी रहेंगे तो बाप के युगल नहीं बन सकते। राम है एक, बाकी सब है सीताएं। भक्तियां हैं अनेक और ज्ञान सागर है एक। तो सीताएं, उनको ये स्टेज धारण करनी पड़े। बाप के सामने शीतल होकर के रहना पड़े। सीता का अर्थ ही होता है शीतल।
और बाबा ये बलराम ने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाने का कारण क्या था? जो बलराम है वो भगवान नहीं है। भगवान किसको दिखाया गया है? कृष्ण को। वास्तव में कृष्ण भी भगवान नहीं है। कौन है भगवान? शिव बाबा भगवान। तो नंबर 2 का जो आदमी है वो नंबर 2 का काम करेगा या नहीं करेगा? और नंबर 2 वाले को सहयोग देगा या नहीं देगा? जरूर देगा। तो बलराम ने दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाया। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे ही होता है। और बाबा 2.5 महीने का मुरली बच गया है, जैसे 2.5 महीने का मुरली सिर्फ बच गया है, जैसे हाँ। क्लेरिफिकेशन देना है सिर्फ बाबा को। हाँ, उसके बाद ये जो मुरली चल रही है रिवाइज कोर्स की ही चल रही है, लेकिन रिवाइज कोर्स की जो मुरली चल रही है वो कागज की मुरली रिवाइज हो रही है या मुख की बोली हुई मुरली रिवाइज हो रही है? तो कागज की मुरली रिवाइज हो रही है। अभी मुख की बोली हुई डायरेक्ट जो टैप रिकॉर्डर में टैप हुई उसमें ज्यादा असलियत है या कागज में जो छापी गई है उसमें ज्यादा असलियत है? बाबा कहते हैं फर्स्ट क्लास मुरली है डायरेक्ट मुरली, डायरेक्ट मुख से सुनी हुई, और सेकंड क्लास मुरली है टैप रिकॉर्डर से सुनी हुई, और थर्ड क्लास है कागज में छपी हुई मुरली। तो अभी तो हमने थर्ड क्लास जो कागज में छपी हुई मुरली है उसका क्लैरिफिकेशन सुना। थर्ड क्लास में और सेकंड क्लास में कुछ तो अंतर होगा कि नहीं होगा? अंतर होगा। बाबा अष्टदेव में कितने विदेशी हैं? अष्टदेव में कितने विदेशी हैं? अष्टदेव में विदेशी होते हैं? विदेशी आत्मा जो होंगे अष्टदेव में विदेशी होते हैं। अष्टदेव तो जन्म जन्मांतर के 83 जन्म के सहयोगी होते हैं बाप के। वो तो पक्के सूर्यवंशी हैं, उनमें विदेशी कहां से आ गए? हाँ, माया किसी को छोड़ती नहीं है। क्या? माया किसी को नहीं छोड़ती। माना जिसमें बाप प्रवेश करता है उसको भी नहीं छोड़ती है। भक्ति मार्ग में गीत गाती है माताएं, माया नजरिया मार गई रे, ब्रह्मा को मारी, विष्णु को मारी, शंकर की दाढ़ी हिलाई गई रे। मारा नहीं, लेकिन फिर भी दाढ़ी पकड़ के झकझोर के चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही आत्मा अंत में अनिश्चित निश्चय बुद्धि बन करके रहती है। बाकी अष्टदेवों में से जो 7 हैं उनको भी माया मार लेती। मायावी धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं अंतिम जन्म में। उनके ऊपर भी थोड़ा ना थोड़ा माया का लेस चढ़ जाता है। तो जो अष्टदेव हैं उनकी पहचान में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। उनके चेहरे की फिनिशिंग में थोड़ा अंतर आ जाता है और नंबर तैयार हो जाते हैं। बाकी अष्टदेव दूसरे धर्म के नहीं होते हैं। 84 जन्मों में से एक जन्म थोड़े समय के लिए
माया के चंबे में आ गए तो उनको विदेशी और विदर्भी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि सुबह का भूला ज्यादा लंबे टाइम नहीं, कई दिनों, कई हफ्तों, कई महीनों, कई वर्षों तक भूला हुआ बना रहे नहीं। सुबह का भूला शाम को घर आ जावे तो भूला हुआ नहीं कहा जाता। इसलिए वो असल सूर्यवंशी हैं। उन 8 के आधार पर ही जो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ता है वो पक्का हो जाता है। पारिवारिक पहली इकाई तैयार होती है जो नई दुनिया की स्थापना में पहले पहले प्रसिद्ध होती है। फिर धीरे धीरे उनमें 108 जो 12-12 के दूसरे ग्रुप हैं वो ऐड होते जाते हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला हुआ है, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक संगठन दूसरे संगठन को खींचते हुए, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन तैयार हो जाएगा, जिनकी एक ही भाषा होगी, 2 भाषाएं नहीं होंगी। एक कुछ बोले दूसरा कुछ बोले, 108 एक सुर से ही एक ही बात बोलेंगे, एक ही बात साबित करेंगे, एक का ही ज्ञान कान से सुनेंगे, एक ही बातें दूसरों को सुनावेंगे, एक ही उनकी दृष्टि में बसा हुआ होगा, दूसरा कोई बसा हुआ नहीं होगा। एक ही कुल के होंगे, एक ही राज्य के होंगे, एक ही राजाई को मानने वाले होंगे, कायदे कानून को मानने वाले होंगे। इसलिए उनको कहा जाता है अद्वैत। अद्वैत माने देवता, जो दूसरे को नहीं मानते। माने नहीं, द्वैत माने दूसरा। अभी तो ऐसे ढेर हैं जो आपस में एक दूसरे की बातें मानेंगे और बाप की बात खंडन करेंगे। बाबा अष्टदेव में अंतर कुमार अंतर कुमारी भी आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते? अधर कुमार अधर कुमारी एक बाप के बनेंगे, एक दूसरे के नहीं बनेंगे। हैं? दिल की बात एक दिलावर से कहेंगे, आपस में रज के बातें नहीं करेंगे। एक से आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बन के रहेंगे, कोई दूसरे के वफादार नहीं बनेंगे, दूसरे की आज्ञाओं को फॉलो नहीं करेंगे, दूसरे के फरमान को नहीं मानेंगे, एक बाप के फरमान को मानेंगे। तो क्यों नहीं आवेंगे? एक बाप दूसरा ना कोई। आखिरी अष्टदेवों का पहला गुण तो पहली परीक्षा का और आखिरी परीक्षा का एक ही प्रश्न होगा ना। आखिरी जो एग्जाम होगा उस आखिरी परीक्षा का प्रश्न क्या होगा? है? अरे बाबा ने प्रश्न आउट कर दिया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। उसमें वो पास होंगे, आपस में एक दूसरे की परवाह नहीं करेंगे। बाढ़ में जाओ तुम और तुम्हारी बातें, हम जे चले, हम बाप की बातें मानेंगे। किसी की परवाह नहीं करेंगे दुनिया में। प्रैक्टिकल में नष्टो मोहा स्मृति लब्धा होंगे, पास होके दिखाएंगे।
और शंकराचार्य हैं? शंकराचार्य शिव को भक्ति करता है ना? क्या? शंकराचार्य शिव की भक्ति करते हैं। शंकराचार्य शिव की भक्ति करते हैं। हाँ, हाँ, और फिर उसको भी पूजा कराते हैं। बाबा इसका शूटिंग कैसे हो जाता है? क्यों? यहाँ ऐसे नहीं है, इस यज्ञ में ऐसे नहीं है, बेसिक में और डांस में जो खुद भी पूजा करते हैं एक शिव की, और फिर दूसरों को रास्ता बताते हैं, हमारी पूजा करो, हमारी बात मानो, ऊपर बाबा को नहीं बताना। नहीं है ऐसे? है या नहीं है? तो हो गया उनकी पूजा। हाँ? बाबा, मनुष्य को शरीर 5 तत्व से बना होता है। हैं? 5 तत्व से बना होता है बोले। 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर बना होता है। वो है जल, वायु, अग्नि, आकाश और हाँ? पृथ्वी। हाँ। तो ये बाकी चीज तो मालूम है, लेकिन आकाश क्या चीज है? आकाश पोलार को कहा जाता है। पेट के अंदर भी पोलार है, छाती के अंदर भी पोलार है, इस खोपड़े के अंदर भी पोलार है, कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा है। पोलार माने जहाँ कुछ भी ना हो, हवा भी ना हो। जो ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है, लेकिन वायुमंडल के भी क्रॉस में एक ऐसा स्थान है जहाँ वायुमंडल है ही नहीं, वो है असली आकाश, शुद्ध आकाश। वहां पृथ्वी का कण भी नहीं पहुंचता। और मधुबन का नियम क्या है? और जो बाहर रहने वाले, गीता पाठशाला में जाने वाले या गीता पाठशाला वाले, उनका नियम कैसे चलता है? अब जो बाहर रहने वाले हों मधुबन से, वो मधुबन जाना आना तो होता ही रहता है। तो जाते हैं तो मधुबन के नियम नीति देखते और सुनते तो हैं। तो जैसा मधुबन का नक्शा है, वैसा ही नक्शा अपनी गीता पाठशाला का बना के दिखाएं, तो गीता पाठशाला भी मधुबन बन जाएगी। ऐसे करते करते जो भी नर हैं, जिन्होंने लक्ष्य लिया हुआ है कि हमको नर से नारायण जैसा बनना है, और जो भी नारियां हैं घर घर में रहने वाली, उन्होंने लक्ष्य लिया हुआ है हमको नारी से क्या बनना है? लक्ष्मी जैसा बनना है। ये नहीं कहा महाकाली जैसा बनना है या जगदम्बा जैसा बनना है। क्या बनना है? नारी से लक्ष्मी जैसा बनना है। तो घर में ही लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे तो मधुबन बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। और गीता पाठशाला में आने के सुविधा नहीं हो रहा है। घर में क्लास करने से इतना आनंद नहीं आता है, फल नहीं मिलता है, ऐसा बोलता है। मधुबन में आने, गीता पाठशाला में आने तो सुविधा नहीं हो रहा है हमको। घर में क्लास करने से मान्यता नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसा बोलता है। दूसरा बोलता है कि आप अनुभव करते हैं। बोलता है
हैं? घर में पढ़ने से क्या होगा? घर में मुरली पढ़ने से, घर में बाबा को याद करने से, घर में अमृत बेला करने से आपको अनुभव क्या होता है? दूसरों को जो होता है सो होने दो। वो बोलता है कांकर मीठा से पूरा माता आने में सुविधा नहीं मिलता है, सुविधा नहीं हो रहा है। वो तो ठीक है। वहाँ गीता पाठशाला में अपने घर में पढ़ने से कुछ नहीं मिलता है, ऐसा बोलता है। गीता पाठशाला में जाने से कुछ नहीं मिलता है? गीता पाठशाला में आने की सुविधा नहीं हो रहा है, पूरा माता घर में पढ़ने से कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसा बोलता है। कौन बोलता है? सब लोग बोलता है। सबकी बात क्यों मानते हैं आप? एक की बात मानो। आप सबकी बात क्यों मानते हैं? आप एक की बात मानो ना। एक ने तो बोला है। हैं? जिसको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला हुआ है और घरग्रस्त में रहने वाला है, अब उसको दूसरा कोई बोलता है घर में रह करके तुम याद करोगे, मुरली सुनोगे तो तुमको कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा बाबा बोल सकता है? नहीं बोल सकता। या तो बाबा ऐसा प्रबंध करे कि जितने भी बीमार हैं, बेड रेस्ट रहने वाले हैं, उनको बाबा के घर में जगह मिले। जितने भी बूढ़े हैं, वयोवृद्ध हैं, उनके लिए बाबा वृद्धाश्रम खोले, उनका प्रबंध करे। तो जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक बाबा तो नहीं बोल सकते कि तुम अपने घरग्रस्त में रह करके पुरुषार्थ न करो। बाकी दुनिया बोलती है, दुनिया की बातें क्यों सुनते? बाबा दसाई क्यों हैं? दसाई क्यों मानते? दसाई जो मानते हैं दशहरा बाबा बोल रहा है क्यों मनाते हैं? दशहरा क्यों मनाते हैं? हाँ, रावण के 10 सिर है ना, 5 माया के सिर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 प्रकृति के सिर, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। ये 10 मिलकर के रावण के 10 सिर माने जाते हैं। रावण के 10 सिर हैं जो हमको दुख देते हैं। तो उन 10 को हरा देना। कभी हमने शिव बाबा का राजयोग सीख करके इन 10 रावण के सिरों को हरण किया है या नहीं किया है? इनको हराया या नहीं हराया? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, प्रकृति के 5 तत्वों को जीता या नहीं जीता? माया के 5 विकारों पर जीत पाई है या नहीं पाई है? हैं? कभी नहीं पाई? पाई है। तो उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में ये मनाते हैं दशहरा। 10 सिरों को हरण करने की यादगार है दशहरा। जब 10 सिरों को जीत लेंगे तो दीपावली मनाई जाएगी। आत्मा का दीपक सदैव ही जलता रहेगा, कभी बुझेगा ही नहीं। उसकी यादगार में दीपावली मनाई जाती है। दीपावली मनाते हैं तो पहले पहले दीपक जलता है धर्मराज का। इसका धर्म की धारणा में जो सबसे आगे गया। तो धारणा में कौन सी आत्मा आगे गई है? अरे धारणा करने में सबसे आगे जाने वाली आत्मा का नाम क्या है? हैं? हाँ, ब्रह्मा, माँ,
तो जो आगे गई वो ही धर्मराज का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, इसलिए उसका दीपक पहले जलता है। तो यादगार में मनाते हैं, जब दीपावली मनावेंगे, दीपक जलावेंगे, तो सबसे पहले धर्मराज का दीपक जलाएंगे, पूरे से एक दीपक से सब दीपक जगावेंगे। और ओम